exercise, workout, movement. That's your karma. That's what you have to do. एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहा था और मूड करा कि इस पे बात करूं। डेस्टिनी और फ्री विल, या फ्री विल को आप कह देंगे कर्म। तो डेस्टिनी क्या है? चलो मान लेते हैं कि आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। तो ये जो आपका शरीर इस टाइम पे जिस पोजीशन पे है, ये डेस्टिनी की वजह से है या फ्री विल आपके कर्म की वजह से है? मेरा ये मानना है ये कॉम्बिनेशन की वजह से है। डेस्टिनी ने आपको एक चीज़ तो दी है, जैसे आपको हाइट दी। अब हाइट आप बढ़ा तो सकते नहीं, ठीक है ना। आपको आँखों का कलर दिया, वो आप चेंज कर नहीं सकते। आपकी स्किन का एक कलर है, वो आप चेंज कर नहीं सकते। थोड़ा सा बचा सकते हो कि ज़्यादा धूप में जाओगे तो काले हो जाओगे, और अगर धूप में नहीं जाओगे और सनस्क्रीन वगैरह लगाओगे तो थोड़ा बच जाओगे, ज़्यादा काले नहीं होगे। बट एक फेयर बिट ऑफ कलर तो आपको मिला है ना। ओके, अब बात आ जाती है बॉडी की ना। बता दिया आपको कि आपको जेनेटिकली क्या मिला है। बेसिकली आपकी डेस्टिनी ने आपके कलर ऑफ हेयर जो आपको मिला है, आपकी स्किन हो गई, आपकी आइज़ हो गई, आपकी हाइट हो गई। बट शरीर के मोटापे का क्या? ठीक है, अब मोटापा जो है वो डेस्टिनी नहीं है। मोटापा आपका खुद का कमाया हुआ मोटापा है। कमाया हुआ इन द सेंस, खाना खाया मोटे हो गए, एक्सरसाइज नहीं करी मोटे हो गए। अब ये तो कर्म हुआ ना। डेस्टिनी ने आपको एक शरीर दे दिया, उस पर आपने अपना कर्म ऐड कर दिया और कर्म से आप मोटे हो गए। अब कर्म को ज़रा चेंज कर दो। अब डेस्टिनी ने आपको बॉडी दी, अब आपने कर्म से एक्सरसाइज करके, सही खाना खा के, खूब सारी मेहनत करके उसको एक शेप दी, एक अच्छी फिजिकल शेप दी। जिम गए, वेट ट्रेनिंग करी, रनिंग करी, जो भी करा, योगा करा, डांस करा, बॉडी को शेप में ले आए। जब आप बॉडी को शेप में ले आए तो अब ये किसने करा? ये आपने करा। मीन्स आपके कर्म। तो आपने एफर्ट डाला। तो मेरे कहने का मतलब है कि डेस्टिनी आपको प्लेटफॉर्म देती है, एफर्ट आपको करना है। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, ठीक है, मान लेते हैं डेस्टिनी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया और अब आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो एक एफर्ट हो गया खाना खाया मोटे हो गए, एक एफर्ट हो गया बैलेंस डाइट खाई, बहुत सारी एक्सरसाइज करी और फिट रहे। ठीक है, ये दोनों बातें हैं। अब अगर फ्री विल नहीं है, सब कुछ डेस्टिनी है, और आप कुछ नहीं करते हो, तो कुछ मत करो ना। फिर तो खाना भी मत खाओ और एक्सरसाइज भी मत करो, कुछ मत करो, फिर क्या होगा? मान लेते हैं डेस्टिनी ने आपको बॉडी दे दी, अब आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो इस पर। मैंने आपको दोनों बातें बताई। कर्म आप कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो वो भी कर्म है, एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो भी कर्म है। कर्म का रिजल्ट आपको मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिला आपको, मगर कर्म का रिजल्ट मिल रहा है। तो जब आपने अपने कर्म को किया ही नहीं, मान लो कोई भी कर्म नहीं किया, तो वो भी एक कर्म है। मीन्स नॉट डूइंग एनी थिंग इज ऑल्सो डूइंग नथिंग। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो होगा क्या? डेस्टिनी ने बॉडी दी, ना खाया ना एक्सरसाइज करी, कुछ नहीं करा, तो क्या मर जाओगे ना भाई। खाना नहीं खाओगे तो एक दिन तो मर जाओगे। कब तक शरीर आपको संभाल कर रखेगा? महीना, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे बीमार पड़ोगे, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, बॉडी धीरे धीरे जो है वो डाउन होने लग जाएगी। अगर पानी नहीं पियोगे तो शायद महीने भर में ही आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाए, डिहाइड्रेशन से आप बिल्कुल कोमा में चले जाओ। ठीक है, तो कर्म तो ज़रूरी है बॉस। बिना काम किए नहीं होगा, बिना करे नहीं होगा। जैसे वो रामदेव जी बाबा जो है वो बोलते हैं करने से होगा, तो करने से होता है बॉस। प्लेटफॉर्म तो आपको दे दिया, जो भी हायर पावर है, यूनिवर्सल डिवाइन फोर्स जो भी है, उसने आपको प्लेटफॉर्म तो एक दे दिया, मगर आपने करा क्या उस प्लेटफॉर्म का? अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपको आपके परिवार से एक लैंड मिला, ठीक है, कहीं पर, कोई भी जगह मान लो, चलो गोवा मान लो, ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। तो गोवा में आपको लैंड मिला। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लैंड पे बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है, या आप नहीं बनाओगे। अगर नहीं बनाओगे बिल्डिंग तो होगा क्या बताना? अरे भाई साहब, जंगल उगेगा, उसका ख्याल नहीं रखोगे, लैंड की वैल्यू तो रहेगी मगर अप्रिशिएट नहीं करेगी ना। इन द सेंस, अप्रिसिएशन कहने का मतलब आपके कर्म का फल नहीं मिलेगा। आपने 4 माले की बिल्डिंग बना ली, मान लो फ्लैट्स निकाल दिया 8-10, वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? तो आपके कर्म का फल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। बैठे बैठे वैल्यू तो रहेगी प्रॉपर्टी की, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर उसको बेचने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा ना। अब आप ये बोलो जी लैंड भी मुझे उससे मिला, मेरी किस्मत में होगा तो बन जाएगा, मेरी किस्मत में होगा तो आगे मैं कर लूँगा। अरे किस्मत से नहीं होगा, एफर्ट करने से होगा। सबसे इजी एग्जांपल तो मैंने आपको ये बताया अपने शरीर का।
मत करो एफर्ट, ना खाना खाओ, ना वर्कआउट करो, कुछ मत करो, बैठ जाओ, मर जाओगे। तो डेस्टिनी, अब आप बोलो ये भी डेस्टिनी में था, तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है यार। ठीक है, डेस्टिनी आपको प्लेटफॉर्म देती है, और बीच बीच में जो आपको डेस्टिनी के पॉइंट्स होते हैं ना, वो आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेस्टिनी आपको प्लेटफॉर्म दे के गायब हो जाती है, ना ना ना। आपका कर्म और आपके प्रीवियस बर्थ कह लो या प्रीवियस लाइफ के कह लो, वो कर्म, वो सब मिल करके ना आपके रिजल्ट्स तक आपको पहुंचाते हैं। अब आप ये कहोगे, इसमें मेरे को पता है बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, यार मैं तो ये करता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ फिर भी मैं पतला नहीं होता, मैं तो काम भी करता हूँ फिर भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आता। तो क्या सब सेम काम करके सेम रिजल्ट्स ले आते हैं? एक क्लास के अंदर 30 बच्चे होते हैं, सेम टीचर होता है, सेम स्कूल होता है, सेम पढ़ाई होती है, बट सबके रिजल्ट्स अलग क्यों आते हैं? क्योंकि सबकी काबिलियत अलग है, सबका एफर्ट अलग है, सबकी मेहनत अलग है। इसमें किस्मत नहीं आती है। किस्मत रिजल्ट में आएगी, मगर उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप रिजल्ट पे फोकस मत करो, आप अपने एफर्ट पे फोकस करो। ठीक है, अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, तो आपका हाल वही हो जाएगा जो 12वीं के कई बच्चों का होता है, या एंट्रेंस एग्ज़ाम का पीछे से स्कैम हुआ था, लोगों ने पेपर खरीद लिए थे मेडिकल का 18-20 लाख में, किसी ने तो सुना था 1 करोड़ में भी पेपर खरीद लिए थे। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप रिजल्ट से मैनिपुलेट कर रहे हो, फंस गए, रीटेस्ट हो गया। उस चक्कर में बेचारे जिन बच्चों ने ढंग से तैयारी करके पेपर दिए थे, वो भी बेचारे लटक गए। तो आपके बैड कर्मा की वजह से कुछ और लोगों का काम खराब हो गया। कहने का मतलब, कर्म ही सब कुछ है आपके लिए। आपका कर्म आपकी डेस्टिनी बनाएगा। मैं पार्क में अभी वॉक कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम मेरी घड़ी के अंदर 171 कैलोरीज बर्न हो गई हैं। इसी पार्क के अंदर मैं बैठ करके आराम से कोई यूट्यूब वीडियो देख सकता था, ठीक है। यहीं पास में एक कैफ़े है जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, बढ़िया कुकीज़ मिलती हैं, सैंडविच मिलता है। 171 कैलोरीज मैंने बर्न करी हैं वर्कआउट करके। यही चीज़ मैं उस कैफ़े में जा कर के कॉफ़ी पी करके, कुकीज़ खा करके और वो सैंडविच खा करके तो 500-600 कैलोरीज हो जाती, वो कंज्यूम कर लेता। अब मैं बोलूँ ये मेरी डेस्टिनी है। अरे डेस्टिनी ने तो मुझे प्लेटफॉर्म दिया, ये पार्क दिया जहाँ मैं सैर कर रहा हूँ, और इसके सामने एक कैफ़े दिया, चॉइस मेरी है। अब मैंने क्या करा, कैलोरीज बर्न करी, पैसा बचाया। कैफ़े में जाता तो पैसा बर्न करता और कैलोरीज कंज्यूम करता। तो ये तो मेरी चॉइस हुई ना यार, इसमें डेस्टिनी कहाँ से आ गई? मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, डेस्टिनी प्लेटफॉर्म देती है आपको, डेस्टिनी आपको जगह देती है, डेस्टिनी आपको एक एक काइंड ऑफ बेस लाइन देती है। उस बेस लाइन पे आपको काम करना है। अब आप बोलो मुझे तो ये बेस लाइन मिली, उसे वो मिली, अगर मुझे वो मिलती मैं ये कर लेता। अरे यार, आपको ये मिली क्योंकि आपने पहले कुछ ऐसा किया होगा। आपसे नीचे भी तो किसी की बेस लाइन है क्या? सारे आपसे ऊपर हैं, सबसे नीचे आप ही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक अलग प्लेटफॉर्म पे हो, आपकी यूनिक जर्नी है, आपका यूनिक बेस लाइन है, आपका यूनिक लाइफ है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। यू आर यूनिक। जब आप यूनिक हो, आपको उस पर काम करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं उसके मुकाबले कम हूँ, मैं उसके मुकाबले ज़्यादा हूँ, कुछ नहीं करना। ना ईगो आनी चाहिए कि मैं उससे बेटर हूँ, ना डिप्रेस होना चाहिए कि मैं उससे कम हूँ। ये सारी बातें हटा दो। बॉडी को कंट्रोल करोगे, बॉडी के बारे में सोचोगे, माइंड के बारे में सोचोगे, सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सो एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कुछ भी कर रहे हो ना आप लाइफ में, मैं तो फिटनेस से रिलेटेड बात करता हूँ, बट फिटनेस को आप लाइफ के किसी भी एरिया में ले आओ। कुछ भी कर रहे हो ना आप लाइफ में, एक बात याद रखना, योर कर्मा इज़ द थिंग विच मेक योर फ्यूचर बेटर। आपका कर्म है ना, वो आपके फ्यूचर को डिज़ाइन करेगा। डेस्टिनी पीछे से पुश करती रहेगी और नई नई बेसलाइन देती रहेगी। ये चलता रहेगा, क्योंकि आप जो पहले कर्म कर रहे थे, जो आपने पहले किए थे, उनसे आपकी बेसलाइन डेस्टिनी की ऑलरेडी सेट है। कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाना है वो ऑलरेडी सेट है। बट आप जब नीचे के प्लेटफॉर्म पे फॉर्म नहीं कर रहे हो, तो बताओ यार ऊपर के प्लेटफॉर्म पे कैसे कर लोगे? मान लो आप ये कहते हो कि मेरे पास जी 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और मेरे को तो और चाहिए, उसके पास तो 5 है, मेरे पास 5 होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। अरे जब आपके पास 1 है तो आप 1 से करो ना। किसी के पास तो 50 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, तो आप 1 करोड़ से काम करो ना, क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर ये माइंडसेट लेके चलोगे ना कि मैं 1 करोड़ में कुछ नहीं कर सकता, तो भाई साहब यही माइंडसेट 5 करोड़ पे भी रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, 10 करोड़ पे भी और 100 करोड़ पे भी। तो माइंडसेट चेंज करने वाली बात है। सेम है, अगर आपका वेट है, यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। अरे शुरू तो कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, वॉक तो कर सकते हो, मैं भी तो वॉक कर रहा हूँ। आप वॉक तो कर सकते हो, आप जंपिंग कर सकते हो, रोप कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, 50,000 चीज़ें यार करने को। बट आपको शुरू करना है कहीं। जब आप शुरू करोगे ना, धीरे धीरे उस लेवल तक पहुँच जाओगे। सेम आपकी फाइनेंशियल जर्नी में होता है, आप शुरू करो,
आप ऊपर पहुंच जाओगे। कितनी जल्दी पहुंचोगे, कितनी देर से पहुंचोगे, ये किसी को नहीं पता। और उस पर फोकस भी मत करो, इन्जॉय करो प्रोसेस को। एक्सरसाइज ना फ़न के लिए होनी चाहिए। हाँ, माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल इस एक्सरसाइज को करने के दो हैं। एक, आई वॉन्ट टू फील गुड। सेकेंड, आई वॉन्ट रिजल्ट विच इज़ वेट लॉस। कितना वेट लॉस वो नहीं, आई वॉन्ट वेट लॉस। जैसे एग्जाम के लिए होता है, आई एम परफॉर्मिंग माई बेस्ट और मुझे अपना रिजल्ट लाना है, अच्छा लाना है। कितना लाना है वो नहीं, एक रेंज कर सकते हो। हाँ यार, मेरा 95 to 98% आने चाहिए या 90 to 95% आने चाहिए, ये मेरी रेंज है, मैं उस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना कर सकता हूँ। तो बेस्ट है ना यार, करो। आज आप उस लेवल तक आओगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल चले जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल चले जाओगे। तो दिस लेवल विल ग्रो इन लाइफ। बट अगर इस लेवल पे परफॉर्म नहीं करोगे ना, इट विल नॉट ग्रो। सो आई विल से वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम, do not cry over your destiny, do not rely over your destiny, make your destiny with your karma. अब आपको जो मिला है ना, उसके लिए पहले थैंकफुल हो जाओ यार कि इतना तो मिला है, क्योंकि कोई ना कोई आपसे तो नीचे है, गारंटी है। हज़ारों लाखों होंगे और कोई ना कोई आपसे ऊपर भी होगा, हज़ारों लाखों होंगे। तो आप हमेशा कहीं ना कहीं बीच में रहोगे। सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ, नंबर वन। देन पुट योर कर्मा टू मेक इट बेटर। जो मिला है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो जाओ और उसको बेटर करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। ये डेस्टिनी बनाएगी आपकी, ठीक है। आज तक जो मिला वो भी पीछे का आपका जो बैलेंस है उसकी वजह से मिला है, ऐसे नहीं मिलता है। कर्म किए थे आपने कुछ, तभी मिला। और अब भी जो कर्म करोगे उससे मिलेगा। सो खाना खाओगे, कर्म है, मोटे हो जाओगे अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो, और बेइंतहा बेफालतू खाया तो। और अगर ढंग से खाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे। सो डेस्टिनी पे मत रहो, डेस्टिनी को थैंक यू बोलो और अपने एफर्ट पे काम करो। और अपने एफर्ट को 100%, 200%, 300% जितना बेटर कर सकते हो ना करो। अपग्रेड योर कर्मा। फाइन, दैट्स इट। इतना ही बहुत है यार। डेस्टिनी पे इतना ज़्यादा लेक्चर दे दिया और कर्मा पे इतना ज़्यादा लेक्चर दे दिया। बस अब फॉलो करो यार, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डन। सो मूव, गेट अप, डू योर वर्कआउट, डू योर स्टफ। फ़र्ज़ अपने पूरे करो, काम पूरा करो, कर्म ढंग से करो, इंटेंशन ठीक रख के करो। इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक लास्ट बात बता देता हूँ, कोई भी काम कर रहे हो ना आप, दिल खुश करके करो, एक हायर फ्रीक्वेंसी में रह के करो, मन को प्रसन्न करके करो, अपना और औरों का भी। एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खुश हो गए, पढ़ाई कर रहे हो, खुश हो गए, सब कुछ खुश होके करना है, बहुत मस्त होके करना है। मस्त हो जाओगे ना, खुश हो जाओगे, भाई साहब आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बता रहा हूँ आपको। मगर करने से होगा। ये मेरी बात को एज अ मोटिवेशन ले करके ना सुनते मत रहना, ठीक है। ये सुन लिया, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया बोला इसने, अरे बोला है उसको करो। पढ़ाई है करो, एक्सरसाइज है करो, काम है करो, डाइट कंट्रोल करनी है करो। ये करना है, करने से होगा, ना सुनने से होगा मेरी बातें, ना किसी और की बातें सुनने से होगा, ना बैठे रहने से होगा, उठ के एफर्ट करने से होगा। सो कर्मा इज़ द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। जो सही है वो कर्म करना है, रिजल्ट के लिए कर्म नहीं करना है, सही काम के लिए करना है। ये नहीं कि मुझे अच्छा मिले, अच्छा मिले, बहुत अच्छा मिले। अच्छा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया मिल जाएगा। इंटेंशन दिल से, दिमाग से इंटेंशन सही होगी ना, रिजल्ट 100% आएगा। सो फोकस ऑन दैट। कर्मा, गुड इंटेंशन, good result. That is life. See you next time.